हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज 20 सितंबर है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो वही फर्स्ट शिफ्ट का जो कुछ साइंस जी के और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है, वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस जी के और करंट अफेयर्स के आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 94 जो है प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं और टोटल तत्व जो है 118 टोटल तत्व है और उसमें से 94 प्राकृतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सामान्य बजट और रेलवे बजट को कब मर्ज किया गया था। तो सामान्य बजट और रेलवे बजट को कब मर्ज किया गया था। तो तत्कालीन नीति आयोग के सदस्य विवेक को देवराय की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे खत्म करने की सलाह दी थी, जिसे काफ़ी विचार विमर्श के बाद 21 सितंबर 2016 को मान लिया गया था। इसी के साथ 1924 से चली आ रही रेलवे बजट की प्रथा समाप्त हो गई और इसे आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। तो ये जो होगा 21 सितंबर 2016 को दोनों को मर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो सोलिनॉइड में जो होती है फाउंड टू बी द मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर में जो होता है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मिलन युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था। तो मिलन एक बहुपक्षीय युद्ध नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में शुरू किया था। उद्घाटन संस्करण में भारतीय नौसेना के अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की सेनाओं ने भाग लिया था। मिलन का मतलब है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। इसका अभ्यास 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, ताउते चक्रवात कब आया था। तो ताउते चक्रवात जो है वो कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, मौसम विभाग यानी IMD ने चेतावनी जारी की है कि अरब सागर के ऊपर गहरे दबाव में तब्दील चक्रवाती तूफान ताउते आगामी 18 मई के गुजरात के पोरबंदर और नालिया के बीच अपनी दस्तक दे सकता है। हालांकि इसका रौद्र रूप 16 मई से ही दिखने लगेगा और आने वाले दिनों में इसकी तबाही बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जैसे नेपाल से कौन सी नदी निकलती है। तो नेपाल से जो है कौन सी नदी निकलती है, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जिसे 7 सहायक नदियों के कारण सप्तकोसी नाम से भी जाना जाता है, वो नेपाल से निकलती है और बिहार की ओर बढ़ जाती है, जहाँ यह दक्षिण पूर्णिमा से गंगा में मिल जाती है। तो कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1976 में देश में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तब की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कोरोना में काउंसलिंग के लिए कौन से मंत्रालय, मतलब कोरोना से संबंधित एक प्रश्न था। वो प्रश्न क्या था वो तो मैं वो मुझे कन्फर्म नहीं हुआ क्या प्रश्न था, लेकिन कोरोना से संबंधित एक प्रश्न था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक पाली त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिससे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, ब्रजयान आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा जाता है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जून 2020 में खेल मंत्रालय द्वारा 4 साल में 1000 खेलो इंडिया केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे प्रत्येक जिलों में कम से कम एक केंद्र खोला जा सके। अब तक खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत लगभग 217 केंद्र खोले जा चुके हैं। तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है खेलो इंडिया यूथ गेम। अगला क्वेश्चन दिया गया था, अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो अमृत महोत्सव की आगाज के लिए गुजरात की साबरमती को चुना गया था। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था।
आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के आधार 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजन होगा। तो इसका जो होगा अमृत महोत्सव किस राज्य से स्टार्ट हुई थी, तो ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था गोंड जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति का प्रधान व्यवसाय कृषि है, किंतु ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इसका मुख्य भोजन बाजरा है, जिसे ये लोग 2 प्रकार कोदो और कुटकी से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था तेजस्विनी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो तेजस्विनी योजना जो है वो किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का नाम है। इस परियोजना का उद्देश्य किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करना है। विश्व बैंक की वित्तीय और तकनीकी सहायता से झारखंड सरकार ने 17 जिलों में योजना शुरू की है। तो इसका जो होगा झारखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया था फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे फलों में जो है वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो विनिमय अधिनियम 1773 ईस्वी में बनाया गया था। विनिमय अधिनियम 1773 की घोषणा ने कोलकाता में पूरी शक्ति और अधिकार के साथ रिकॉर्ड के कोर्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन दिया गया था आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, जिसमें कुछ अपवाद है। अगला क्वेश्चन दिया गया था जलीय विलयन का सॉलिड बनना कौन सी अभिक्रिया है, इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है क्वेश्चन, लेकिन लगभग में ये क्वेश्चन था या नहीं था वो भी कंफर्म नहीं हो। चलिए आज इतना क्वेश्चन मेरे पास आया था, तो चलिए